अभिनंदन स्वागत। सबसे पहले विनम्र निवेदन, आप सभी लोग यथा स्थान पर विराजे। सात खेड़ा जाट समाज जेतारण के शिव मंदिर प्रतिष्ठा और वीर तेजाजी की मूर्ति अनावरण में आज के समारोह के मुख्य अतिथि आरएलपी सुप्रीमो नागौर के सांसद और वो कहे कि हनुमान का राजस्थान और हनुमान का हिंदुस्तान के पर्याय बने आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, आपके स्वागत के लिए विनम्र निवेदन। हमारे हमीर जी रतन जी जो मेहमानों के स्वागत के लिए जिन्होंने बोली दादा है, साथ ही साथ खेड़ा जाट समाज के पोतेदार भंवरलाल जी शारण साहब, अध्यक्ष साहब पेमाराम जी जाटड़ साहब, आप सभी निवेदन है। और सबसे बड़े बोली दाता हिरलाल जी जाटड़ साहब, आप सभी बाजू बधारे और आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब का साफा पहनाकर अभिनंदन और स्वागत करें। अभिनंदन आज यथाशीघ्र पधारे और आदरणीय बेनीवाल जी का सात खेड़ा जाट समाज जेतारण की ओर से बहुत दिव्य भव्य अभिनंदन के साथ में एक विशेष रूप से सभा के साथ में कि जड़ो जाटुणी पूत जड़े थे मिलखारा सिरमौर, जड़ो जाटुणी पूत जड़े थे मिलखारा सिरमौर, धन्य मायन को कथा की जंगल खाते लोग। आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब का सात खेड़ा जाट समाज की ओर से जोर ताली के साथ में हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। ये पूरे सात खेड़ा जाट समाज की ओर से आदरणीय बेनीवाल जी का स्वागत जोरदार ताली के साथ। आदरणीय दिलीप चौधरी जी प्रदेश प्रभारी आरएलपी फार्मर पार्लियामेंट सेक्रेटरी राजस्थान सरकार, आपका अभिनंदन। तत्पश्चात इंदिरा जी भावरी विधायक महोदय, विधायक जी का सोल उठाकर इंदिरा जी का आदरणीय प्रभाती लाल जी अजमेर संभाग के प्रभारी, आपका भी सभा बनाकर स्वागत। और सभी का एक बड़ी माला के रूप में समस्त समाज और जनमानस की ओर से बड़ी माला के साथ में आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब का सामूहिक स्वागत और अभिनंदन। बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की, बोले वीर शिवार की, बोले श्री राधा बाबा महाराज की, बोले भट्टा भगत जी महाराज की। हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, अभिनंदन स्वागत। आदरणीय प्रभात लाल जी का सभा बनाकर अभिनंदन, जो प्रदेश उप प्रभारी है, सजाद भाई का, संपत अलीम साहब का और सभी सम्मानित जनों का, हमारे साहब का सोल उड़ाकर हमारे साहब का अभिनंदन। ऑफिस में प्रभात लाल जी का सभा। चलिए मैं निवेदन करूंगा, प्रभात लाल जी का समिति से निवेदन है कि सभा बनाकर अभिनंदन करें। आप अजमेर संभाग के आरएलपी के प्रभारी हैं और राजस्थान में सिंगम ऑफिसर के रूप में आपकी विशेष पहचान है। जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन और स्वागत करें सम्माननीय प्रभात लाल जी जाट साहब का, वैश्यरा जी का और संपत जी अलीम साहब का सभा बनाकर स्वागत कर दीजिए। कमेटी से निवेदन है कि इधर आए और शहजाद भाई संपत जी शहजाद भाई का सभा बनाकर अभिनंदन और स्वागत। और इसी स्वागत सत्कार के साथ संपत जी अलीम साहब आपका सभा बनाकर स्वागत समिति की ओर से।
विनम्र निवेदन करूंगा। सात खेड़ा जाट समाज जयकारण के इस महादेव मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव और तेजाजी की मूर्ति अनावरण समारोह में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के मुख्य आतिथ्य में संतों के सानिध्य अपार जनमानस की गरिमा में उपस्थिति में आरएलपी के प्रदेश प्रभारी पूर्व संसदीय सचिव राजस्थान सरकार श्री दिलीप जी चौधरी साहब से क्या पधारे और माननीय आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल और समाज के बीच स्वागत संबोधन में सम्मानीय दिलीप जी चौधरी साहब। बोलो तेजाजी महाराज की। लाला बोलिया बोली बेनीवाल साहब ने क्या करनी चाहिए कि भाई जल्दी अपने भाषण देंगे। बोलो तेजाजी महाराज की। बोलो तेजाजी महाराज की। शंकर भगवान की। शंकर भगवान की। हनुमान बेनीवाल साहब की। हनुमान बेनीवाल साहब की। आज सात खेड़ा जाट समाज के सानिध्य में ये आयोजित विशाल भव्य दिव्य धार्मिक सम्मेलन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस प्रदेश के गरीब नौजवान किसान की एक मजबूत आवाज, जनप्रिय नेता हनुमान बेनीवाल साहब, मेरठा की पूर्व विधायक इंदिरा जी बाबरी, परबती लाल जी साहब, भवनलाल जी, सात खेड़ा के हमारे कोटेदार साहब, हमारे बिलाड़ा के उपप्रधान जी अलीम साहब, जमाराम जी जाकर, रामनाथ जी साहब और मंच पर विराजमान हमारे सभी बालूराम जी सरपंच बालका से लेके हमारे निम्बोल पूर्व सरपंच साहब, वजह साहब, सभी आज 30 मिनट इस मंच पर और पंडाल में विराजमान है। मैं आप सबका बहुमान करूंगा और साथ ही बेनीवाल साहब का आप सबकी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आप दिल्ली की पार्लियामेंट में वहां व्यस्त थे और आपके हमारे सबके निवेदन पर आज हमारे बीच में आप पधारे। नागौर से लेकर जयतारण तक ऐसा भव्य दिव्य जो स्वागत, हजारों की भीड़, लोगों का प्यार, समय, इनके प्रति जो रहा, सुबह 11 बजे निकले आपके बीच पधारे। मैं आप सबकी तरफ से आपका बहुत ही बहुत स्वागत अभिमान करता हूँ। जाट समाज के सानिध्य में जाट छात्रावास परिसर के अंदर हमारे देवों के देव महादेव शंकर भगवान की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और हमारे लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम आप सभी समाज के पंचों के सानिध्य में हुआ और ये 4-5 दिन तक लगातार कार्यक्रम जो चला, बहुत ही अनुशासित, बहुत ही सबके सहयोग से शानदार तरीके से चला। इसके लिए मैं आप सबको बहुत ही बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। तेजाजी महाराज की कोई लंबी जोड़ी गाथा है और जो वो वचन देते थे उसको निभाते थे। वो सत्यवती तीर वीर तेजाजी महाराज के नाम से विख्यात है। आज जाट समाज तो तेजाजी का घोड़ी और मूर्ति जो है अब हमने शुरू की
और इसमें हनुमान बेनीवाल साहब ने पूरे हिंदुस्तान के चौक के अंदर तेजी महाराज का जो परचम लगाया, लोकसभा के अंदर भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ा कि तेजी महाराज की जय हो। आज बेनीवाल साहब की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में, चाहे आप साउथ में चले जाओ, चाहे मारवाड़ में चले जाओ, तेजी महाराज की मूर्ति और स्थान जो है गांव गांव में बनाए जा रहे हैं। मैं बेनीवाल साहब को बताना चाहता हूं कि हमारे रावत समाज, काटा समाज, इनके जो हर बाड़ियों के अंदर तेजी के थान लगे हुए हैं। अभी राजड़िया के अंदर रावत समाज ने बहुत बड़ा तेजी का मंदिर का निर्माण किया। ब्यावर के अंदर पिछले 100 साल पहले तेजी की बहुत बड़ी मंदिर बना हुआ है। यह बतौरपुरा पूरा गुजरों का गांव है। वहां तेजी महाराज की घोड़ी को आज से 50 साल पहले लगा दी। तो भाई तेजी महाराज 36 कौम के लोक देवता है। आज हर जाति बिरादरी इनको मानती है और इनके आशीर्वाद से आज कैसा भी सांप किसी को डर जाए तो उसका जो है असर जो है तेजी महाराज की ताकि बांध के जय नीचे उतर जाता है। वो शक्ति और ताकत होता है, महफूज कर दिया। तो आज महादेव जी और तेजी महाराज को आपने विराजित कर दिया। इससे पूरा अमन चैन शांति का वातावरण होगा। और मैं माननीय बेनीवाल साहब को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जाट समाज की तरफ से एक बच्चों की लाइब्रेरी चल रही है। आज शिक्षा के प्रति जाट समाज में एक नई चेतना, एक नई ऊंचाई है। आज यहाँ पर 2 छात्रावास है इस शहर के अंदर और गांव के बच्चे भी इस बदलते युग के अंदर बहुत ही तेजी से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। और मैं तो हर जगह कहता भी हूँ कि भाई बदलते युग के अंदर अपने बच्चों को कलम पर ताकत से कब्जा करवाओ। कलम पर ताकत से कब्जा हो गया तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अभी प्रशासनिक सेवा के परिणाम आए 2-4 दिन पहले, उसमें भी हमारे समाज के बच्चों ने बहुत ही अच्छी भागीदारी और निभाई और बहुत अच्छे ढंग से उत्तीर्ण हुए हैं। जहाँ समाज ही नहीं, हमारे किसान बिरादरी के, ओबीसी के, SC ST के बच्चे जो है, जो कभी कल्पना भी नहीं करते थे कि हम भारतीय प्रशासनिक सेवा में या आज आने से IPS और अपनी इस नौकरियों में जाएंगे, तो उस रूप में बहुत बदलाव आया है। तो मेरा तो आपसे ये निवेदन है कि भाई ये युग बदल रहा है। खेती बाड़ी में कोई दम नहीं। बच्चों को पढ़ाई के अंदर आप खर्चा लगाओ, बच्चों को शिक्षा के प्रति पूरे योगदान दो। जैसे खेती में अपन पैसा लगाते हैं, वैसे ही बच्चों की पढ़ाई के अंदर भी हमको बहुत तरीके से सोचना पड़ेगा। क्योंकि एक बच्चा अगर कामयाब हो गया तो 40 साल का वो राजा बनता है। उस रूप में बाकी आपके जो है समाज की कुरीतियां हैं, उस पर भी हमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि आज सामाजिक मीटिंग है, उस रूप में हमको जो है इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। समय के साथ कई अच्छे निर्णय आपको हमको लेने पड़ेंगे। सामाजिक व्यवस्था को बदलकर एक नई सामाजिक क्रांति लाने की भी हमको जरूरत है, ताकि आने वाले समय के अंदर आज हमारा समाज आगे तेजी से बढ़ सके। उस रूप में आपसे निवेदन करूंगा, आज बेनीवाल साहब के बारे में कोई कहने की जरूरत नहीं कि जहां भी सड़क पर निकलते हैं हजारों लाखों की भीड़ इनके पीछे उमड़ जाती है। आज राजस्थान के अंदर कहीं भी गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित, अल्पसंख्यक तबके के ऊपर कोई अन्याय, जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो हनुमान बेनीवाल जी को वो याद करते हैं, तो जाकर ये मौके पर पहुंच जाते हैं इस गरीब की मदद करने के लिए। तो एक कदम ये पीछे नहीं हटते हैं और फैसला छाप कर उठते हैं। आज इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर हनुमान बेनीवाल जी एक ऐसा लोक पुरुष के रूप में पहचाना जाता है। अभी आप देखा प्रतापगढ़ में, फिर आपके जो है पहाड़ी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में
एक गांव में कोई हाइड्रोजन लाइट के पोल जो है उस गरीब के खेत में जबरदस्ती ये ठेकेदार रोक रहे थे, तो गरीब महिला खेत में चिल्ला रही थी कि तू रुक जा, नहीं तो बेनीवाल साहब को बुलाऊंगी मैं। अब बताइए, वहां तो कोई जाटों की घर भी नहीं है। आज मासवाड़ा में तो एक भी जाट नहीं है, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी केवल जाटों के नेता नहीं है, ये 36 कौम के नेता है और हर जाति बिरादरी के लोग आज कई भी विपदा और तकलीफ आती है तो आज उनको याद करते हैं। हमने कई नेता देखे, लोग यूं ही सड़कों पे अपने साथ से अपनी घर की रोटी खाते हुए किसी नेता के पीछे थोड़ी घूमते हैं। देखा इनका जलवा आज, वहां से लोग 4-4 घंटे से इंतजार कर रहे थे। घर की गाड़ी, घर का तेल, एक जुनून है लोगों के बीच में। और राजस्थान में भी इस बार जो है लोगों के मन में एक परिवर्तन का माहौल चल रहा है, एक परिवर्तन की आंधी चल रही है। इस सबको देखा 2028 के अंदर तीसरे विकल्प के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल जी को भी देखो एक बार। अरे एक बार इस व्यक्ति को देखो। और ये बहुत बड़ा मामला है। मैंने रिया के अंदर कहा था, एक प्रदेशवासियों 2028 का चुनाव इस राजस्थान की आम आवाम के लिए एक चुनौती है। एक नया विकल्प आपके सामने खड़ा करना पड़ेगा। और दोनों दलों को तो 70-75 साल से देख रहे हो, और इस ईमानदार नौजवान, एक ताकतवर लोग योद्धा जो आपके लिए रात दिन लड़ रहा है, 2028 में एक बार इनको भी तो देख लो। अब लोगों ने संकल्प ले लिया, मैं भी राजस्थान में घूम रहा हूं भी आरएलपी के झंडे को लेकर। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि राजस्थान के 36 गांव में एक नई एक उमंग, एक नया जोश में देख रहा हूं। मैं भी 40 साल से राजनीति में हूं, चेहरा देख के पहचान लेता हूं। एक बदलाव पूरे राजस्थान में इस रूप में आ रहा है कि लोगों के पास पहले कोई विकल्प नहीं था कि हम तीसरे दल के पास वोट दें तो किसको दें। इस बार 2028 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल जी तीसरे विकल्प के रूप में आज पूरे प्रदेश के लोगों के बीच में है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आज 36 कौम के बिरादरी के लोग भी मौजूद है। ये हमारे लिए चुनौती है, मात्र शक्ति हमारी विराजमान है। तो मेरा आपसे निवेदन है, एक बार तो भाई 2028 के अंदर एक तरफा बेनीवाल साहब के पक्ष में जो है माहौल बना दो। अगर मेरी बात को समझ है तो आपको कह रहे महाराज और भगवान शिव का मंदिर का जो है बहुत भव्य दिव्य आज लोकार्पण कार्यक्रम हुआ है। दोनों हाथ खड़े करके बेनीवाल साहब को आशीर्वाद दीजिए। और मैं आपको एक निवेदन और कर देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल साहब के नेतृत्व में पूरे प्रदेशवासियों को एक नया नारा दिया है। बेनीवाल साहब कहते हैं कि मेरे कार्यकर्ताओं के लिए सर कटा दूंगा लेकिन सर झुकने नहीं दूंगा। जहां ये व्यक्ति खड़ा होता है फैसला छाप कर उठता है। चाहे रिया का मामला हो चाहे गुड़ा मलानी का मामला हो, कहीं भी कोई मुद्दा उठा है तो हनुमान बेनीवाल साहब वहां पहुंच गए तो उस गरीब को न्याय दिलाकर घर लौटे हैं। ये सारी बात मैंने आपसे निवेदन की है। बेनीवाल साहब के कुछ और भी कार्यक्रम है, वहां पर भी आपको पढ़ाना है। मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं। आप सभी ने जो हमारा मान सम्मान किया उसके लिए मैं बहुत दिल से आपका बहुत ही आभारी हूँ। समाज के सभी हमारे बुजुर्ग, नौजवान, मातृशक्ति, हमारे पोता साहब, सब ने मिलकर ये शानदार बहुत ही अच्छा आयोजन किया, बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया। उसके लिए भी समाज का मैं बहुत बहुमान और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और आइए, क्योंकि सूरज अपनी ओर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये सूरज एक उदयमान राजनीति के रूप में, नक्षत्र के रूप में स्थापित हो रहा है। आइए हम सबके बीच में मेड़ता की पावन नगरी और वहां की विधायक रही RLP से सम्माननीय इंदिरा देवी जी से विनम्र निवेदन है कि आप पधारें और हम सबके बीच में जयतारण सातखेड़ा जाट समाज के इस प्रतिष्ठा महोत्सव और वीर प्रजाजी बहुत अनावरण समारोह में जनमानस को संबोधित करें। विधायक जी बोले तेजाजी महाराज की, बोले शंकर भगवान की। आज जो तेजाजी महाराज के स्थापना पर नागौर के सांसद और बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब और जयतारण के पूर्व मंत्री दिलीप जी चौधरी साहब, प्रभाती लाल जी और सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी हमारे पितृतुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मातृ शक्ति और छोटे बच्चे, आज आपने जो इतना बड़ा प्रोग्राम किया और नागौर लेर आज जयतारण तक जो हनुमान बेनीवाल जी ने इतना स्वागत किया, जो मन लगे कांग्रेस और बीजेपी की नींद तो उठ गई, इनको जोड़ेंगे। पर एक बात आपने बतानी चाहिए कि और जोश और जो आप घोषणा आपको जब तक पंचायती राज के चुनाव की बात और जब तक MLA की बात मैं आपने बतानी चाहूँ कि आप लोग अति मजबूती आप रख ले हो, जब कोई RLP पार्टी सरकार ने नहीं रोक सके, इस चीज की कोई दौर ही नहीं है। और मैं तो आप लोग ही बतानी चाहूँ कि आप लोग हनुमान बेनीवाल जी को बहुत चाहते हो कि हनुमान बेनीवाल जी मजबूत नेता है, अपने लिए लड़ाई लड़े, 36 कौम की लड़ाई लड़े। तो मैं तो आप लोगों को बतानी चाहूँ कि तेजाजी महाराज के दूसरा अवतार हुई है, इस चीज का आपने समझ ध्यान है। तो आप लोगों ने सोचना पड़ी और समझना पड़ी और 36 कौम के लोगों ने साथ लेकर चलना पड़ी। आज मैं धन्यवाद देना चाहूँ प्रभाती लाल जी ने, आज पूरे देश में आज इतनी मेहनत करी है, पूरा प्रयास करी है कि RLP पार्टी आगे किया है। दिलीप जी चौधरी साहब ये भी प्रयास करिए। तो RLP पार्टी के मैंने एक नीति बनाओ कि RLP पार्टी आगे किया बढ़े, आने वाले टाइम में आगे क्या ना हो। क्या पर नेताजी हमें खुश तो ज्यादा है कि मन नेताजी आई न्याय कर दे और पाछे जाता नहीं। आज चीज मत सोचो, एक बार आप सोचो कि जो नेताजी का सपना है कि एक बार किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने और 36 कौम का न्याय हो। आज कोई भी समाज में दुख पड़े, जब अपन हनुमान बेनीवाल जी ने याद करा और सुख वाले टाइम को अपन में दूसरों ने याद आया। तो इस चीज ने अपन भूलना पड़ी और समझना पड़ी। आज पूरा राजस्थान में मैंने सिर्फ सच्चा दिल का नेता है हनुमान बेनीवाल जी और 36 कौम की सेवा करे। तो मैं आप लोगों ने हाथ जोड़ मारा निवेदन है कि आने वाली तारीख में आप हनुमान बेनीवाल जी को मौका दो, एक बार देखो इनको कि हनुमान बेनीवाल जी कितना विकास करे। कई लोग दावी करे कि सरकार है ज्यादा काम है, मन लगे सरकार का MLA मंत्री बने तो ज्यादा रोए, जनता में ज्यादा रोना पड़े। इस चीज को भी ध्यान है, क्योंकि मैं धपेड़े कटी जा नहीं सका, आगे नहीं बढ़ सका और कटी जाओ तो लूक जाना पड़े कि मन देख ले तो कटी कौन को दे देगा। इस चीज को अपन ध्यान रखना पड़ी। आज के टाइम में कोई डर नहीं है, कोई के दबेलवान नहीं है। वोट अपन एवं अपना हक है, बाबा साहब ने अपन ने न्याय दियो कि आप वोट दो और आपको न्याय दे। तो इस वास्ते में आप लोगों को निवेदन करनी चाहूँ कि हनुमान बेनीवाल जी आप एक बार वोट दो और मजबूत करो कि हनुमान बेनीवाल जी आप मजबूत हो, मैं आपके साथ है। कई तो यही नारा देवे कि हनुमान जी आप संघर्ष करो, संघर्ष तो कर रही है 25 साल का, तो संघर्ष तो और भी करी
तो मैं तो आप लोगों ने वही कहनी चाहूँ आज दिलीप जी चौधरी साहब है मैं लागे भूटा बड़ा थोड़ा देना पर RLP ज्वाइन कर ली तो अब जमाने का RLP आएगा ना तो अब जमाने का इस चीज का भी आपने ध्यान है क्योंकि आज हर विधानसभा में जाए मैं कहा साहब RLP में जोर से बोलो इतना जोश है बोले मैं पहली बार देखी हूँ कि कांग्रेस वाला कोई जोश है बोले कांग्रेस में नेता और घना है तो भी चीज को आपने ध्यान रखना है कि RLP में हर आदमी इतना खुश है तो एक बार RLP की सरकार बना देखो आप कितना खुश है वो छत्तीस करोड़ के लोगों ने हाथ जोड़ो निवेदन है कि अब की बार RLP पार्टी को वोट दो और मजबूत करो और जो कई नेता भी आई थे क्या तेजाजी हर गांव में मैं तो आप लोगों को बतानी चाहूँ कि आज 5, 7, 8 साल है ज्यादा से ज्यादा घोड़िया तो मन लगे अभी लागवा लगी है नेताजी का आशीर्वाद पहले इतनी नहीं हर गांव में घोड़ी नहीं है मैं बतानी चाहूँ आपको आज हनुमान बेनीवाल जी लोकसभा में नेताजी तेजाजी महाराज को नारों लगाओ विधानसभा में जाओ तो पहले तेजाजी महाराज को नारों लगाओ तो अपन आज सोचनी पड़ी समझनी पड़ी और जो आपको आज कही गए सरकार में आप जाओ नेताजी में 1 मिनट लाके सरकार में जाता पर एक पूरा प्रयास करे कि नहीं अपनी जनता दुख पावे और 36 करोड़ का लोग दुख पावे बाद आप न्याय किया नहीं रह सका विवाद से आप लोगों को हाथ जोड़ मारो निवेदन है कि आप लोग अब की बार RLP को मजबूत करो और हनुमान बेनीवाल जी का हाथ मजबूत करो धन्यवाद जय हिंद जय भारत बहुत बहुत धन्यवाद बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की यूं कहे कि ये हनुमान का हिंदुस्तान है ये हनुमान का राजस्थान है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना से लेकर भारत की संसद में वीर तेजाजी महाराज का जय घोष राजस्थान की विधानसभा में जय घोष और राजस्थान की राजनीति और देश की राजनीति में युवाओं के भविष्य और उम्मीद के रूप में RLP सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल को सातखेड़ा जाट समाज जेतारण के इस शिव मंदिर महादेव प्रतिष्ठा महोत्सव और सत्यवादी वीर तेजाजी की लीलन पर सवार प्रतिमा के अनावरण समारोह में उपस्थित अपार जनसैलाब के बीच आमंत्रित करते हैं कि हम सबको वो संबोधित करें और एक जोर शोर उत्साह से तेजाजी के आदर्शों पर चलने का आह्वान करें आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल हनुमान बेनीवाल मुकेश भाई मुकेश जी जेताण के अंदर सातखेड़ा जाट समाज प्रकाश भाई जेताण द्वारा आयोजित महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव श्री वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति अनावरण समारोह तो 5 दिन से चल रहा है लगातार आप सबने आदेश दिया गिरीश जी जो हमारे पार्टी के लिए विधायक और दिन राजस्थान में मेहनत कर रहे हैं इन सब की इच्छा थी जेताण पूरी टीम की इच्छा थी मेड़ता की इच्छा थी मैं जेताण आऊं आज का पूरा दिन शनिवार का लोकसभा चल नहीं रही है हल्ला हो रहा है लेकिन हमें रहना आप देखते हो और हल्ले में भी हम तो हल्ला करते हैं छेजड़ी का हल्ला हल्ले के अंदर भी करते हैं हल्ले में भी हल्ला अपने लोगों को ये नहीं लगेगा ये तो बहाना बना रहे हैं लोकसभा तो क्यों नहीं उठा रहे मामला बंद में भी हल्ला करके अपने लोगों का ध्यान वहाँ करते हैं सरकार का कोई देखो हमारे लोग सड़कों पे इनको न्याय मिलना चाहिए फिर भी शनिवार का दिन जेताण के नाम रखा मैंने पूरा और रात को आया था 3 बजे घर पे चलकर दिल्ली से और आज मैं जल्दी चला 11 बजे मैं निकल गया और 11 बजे से जेताण पहुंचते 5:15 बजे हम पहुंचे मंदिर के कार्यक्रम में मैं दिलीप जी को रास्ते में कह रहा था कि दिन का प्रोग्राम है सब जाट समाज के जो आयोजक उन्होंने मुझे कहा था कि हनुमान जी 2 बजे पहले आना कोशिश तो मैंने करी मैंने 11 पहुंचूंगा 3 घंटे में पहुंचूंगा लेकिन वो तो अब सुनो आधा स्वागत मेड़ता से ही चालू है अगर मेड़ता हूँ नागौर के पीछे शुरू जिस गणगति में तो अंदाज लगा
ये मेड़ता से जैतरण के बीच जो आपकी दूरी है इसकी 50-55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर में टाइम लगा होगा। 12:15 साढ़े 12 बजे में मेड़ता पहुंचा और 5 घंटा को टाइम बचा। 5 घंटे मैंने पूरे आपको दिए। किसी का इधर चलो चलो, फिर पैदल चलो चलो, अगर गाड़ी पे ऐसे चलो, मुझे लगा पता बहुत तो जंप करो साहब, जंप करो। मैं चाह रहा था आज मेड़ता जैतरण के लोग खुश हो जाए कि आज का पूरा दिन आ गया। मैं तो आपका ही हूँ, 25 साल आपका ही है, लेकिन अपन सब मिलकर राजस्थान को बदलेंगे। और मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि हजारों की तादाद है जैतरण के जाट समाज के साथ साथ सर्व समाज इस कार्यक्रम के अंदर भाग ले रहा है। हजारों की तादाद में तमाम समाज के लोग, चाहे मुस्लिम समाज हो, रेवाड़ी समाज हो, गुजर समाज हो, मेघवाल समाज हो, तमाम बावली समाज हो, तमाम समाजों के नौजवान बच्चे वहां से आके यहाँ तक और अपने कार्यक्रम के अंदर भी है। अभी हम कई कार्यक्रम और करेंगे यहाँ से जाने के बाद। सबकी इच्छा है कि वीर तेजाजी महाराज जिस तरह वचन के पक्के थे, और अब तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से राजस्थान में बदलाव हो सकता है। राजस्थान जो डूब रहा है, लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है, और कोई भरोसा नहीं रहा लोगों का, हम किधर जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, किधर जाएं, इधर कुआ इधर खाट, ये स्थिति राजस्थान के अंदर हो गई। तो हमें एक नए राष्ट्र की तलाश है। ये राजस्थान की प्रत्येक जाति चाहती है, ये राजस्थान का प्रत्येक वर्ग चाहता है। ये हमारी माताएं मैंने जो बैठी है, तो उम्मीद छोटे बच्चे हमसे लगा के बैठे थे स्कूल कॉलेज से, वो एक ही उम्मीद करते हैं कि हनुमान जी आप सबको ठीक कर दो, और मैं भी उसी में लगा हुआ हूँ कि मैं सबको ठीक कर दूं। और 28 में अगर आपने वोट नहीं दिए, सब तो ठीक होंगे, वो नहीं होंगे, लेकिन मेरे को ठीक आप जरूर कर दोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर 28 के रण के अंदर पिछड़ गए, क्योंकि उम्र तो बढ़ रही है, वो हाथ थोड़ी आएगी वक्त। दिलीप जी मुझे पता है 98 में चुनाव लड़े तो आप होंगे 25-26 साल के, 30 के हो, मेरे लगभग आप थोड़े से बड़े हो मेरे से। अभी भी इंदिरा जी ये कह रही थी दिलीप जी बुढ़ापे क्यों जा रहे, जा नहीं रहे। दिलीप जी को मैंने 20 साल से ऐसा ही देखा, नहीं इनकी उम्र बढ़ रही है, घट रही है। और इतने एक्टिव है, मेरी बात सुनो, मेरी शादी में आए थे 2009 में, 4-5 घंटे रुके थे, मेरे से बहुत सने इनका, ये चाहे निर्दलीय थे, चाहे कांग्रेस में थे, चाहे कहीं भी थे, लेकिन दिलीप जी का मेरा बहुत बड़ा लगाव है। और उसका आपने देखा होगा, जब ये चुनाव लड़ रहे थे, मैं वोट मांगने इनके इलाके के अंदर आया था, और जो सभा थी 40,000 की, तब हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे, तो मेरे साथ भाई चंद्रशेखर आजाद थे इसी जगह। तो जो सभा आज से तो ज्यादा सभा थी, बड़ा सभा आज भी बड़ी है, लेकिन वो सभा बड़ी थी, और हमने ये कह दिया था ये सीट आजाद समाज पार्टी आरएलपी के खाते में आ गई। ये हमारा कॉन्फिडेंस था। ऐसा राजस्थान में बहुत सी सभाओं के अंदर हुआ है। सभाएं 50,000 वोट आए 30,000, सभाएं 50,000 की वोट आए 20,000। ये हुआ ऐसा, और क्योंकि हमारे सामने जो पार्टियां लड़ रही थी, बच्चों बैठो एक बार, अभी अंधेरा होने से पहले सब बात करेंगे, बैठ जाओ एक बार। सभाओं को देख के ऐसा लग रहा था कि कम से कम 20-25 सीट हम जीत जाएंगे, ऐसा अंदाज था। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो पीछे का 2-3-4 दिन का समय था, उसमें धनबल सत्ता का ऐसा दुरुपयोग किया कि हमारे 5-5, 10-10, 15-15 हजार वोट कट गए, चले गए रिजल्ट हमारे उल्टे हो गए सारे। वैसे जैतरण में मेरे हिसाब से दिलीप जी का हाईएस्ट वोट आए ना 50,000, बाकी 40,000 पे यह चुनाव जीत जाता है। 40,000, 35,000 चतुर्कोणीय मुकाबला होता है। लेकिन अब जैतरण में पूरे रोड से आना था, सारे समाज दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं कि जैतरण की सीट कांग्रेस बीजेपी से छीन के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में डालेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज जिस तरह तेजाजी महाराज के मंदिर इस देश के अंदर बन रहे हैं, भाई हरियाणा तो सब जगह घूमते रहते हैं, इनको पता है। और जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, हिमाचल, वहां तेजाजी महाराज के जयकारे लगा रहे हैं। बॉर्डर पे आप बर्फ के पापड़ देख लो, लेह लद्दाख के बच्चे झंडे लेके जा रहे हैं। एवरेस्ट हर जगह, दुबई से लेकर तमाम देशों तक, और तो और अफ्रीका के जो हमारे भाई है, वहां वाले अफ्रीका वाले तेजाजी के बारे में वीडियो जारी कर, मुझे रब देश के
लेकिन तेजाजी महाराज तो प्रचार में चले गए, तू उधर मुझे ना प्रेजेंट तुम्हें ये रहना चुनाव तक सिर्फ माधव जी 28 तक ये रहना, सब घर चलेंगे। अपने लोग भोले बहुत होते हैं कि आलो बटी में चलना भी है, चलना नहीं है। 28 तक सबको राजस्थान में रहना है और 28 तक अभी ये करना है, औरों को साथ लेना है। देखो मैं तो जाति में जमा रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ देखो इंदिरा बावरी जी हमारे बीच बैठी हमारी बहन, बार बार जो बावरी समाज की बड़ी संख्या होगी देतान के अंदर 25-30 हजार वोट हुआ ज्यादा कितना 30,000 वोट बहुत बड़ी संख्या होती है। 10,000 वोट में दिल्ली बदल देता है। एक वोट से अटल बिहारी की सरकार गिर गई थी लोकसभा, एक MP नहीं था, पड़ गई सरकार। एक वोट से CP जोशी चुनाव हार गए, CM बन रहे थे, अशोक जी ने पता नहीं कौन सा जादू घुमाया, एक वोट से हार गए और वापस उनकी गाड़ी पर चुप गए। तो एक वोट युक्त बहुत बड़ी ताकत होती है। बावरी समाज मारवाड़ के अंदर ताकत बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बावरी समाज को का विदाई पड़ा के संदेश कि RLP पार्टी तमाम उन जातियों के लिए लड़ेगी जिन जातियों को कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर भागीदारी नहीं देती। ये इंदिरा जी उसका उदाहरण है। लेकिन समाजों को छोड़ना चाहिए। कई समाजों के लोग कहते हैं अरे साहब मान तो 10 टिकट देते, कांग्रेस BJP में एक ही नहीं देते, जबरन वोट डाल दो, मैं एक देकर कर रहा हूँ, वही बड़ी बात है। कंपैरिजन करो कि तुम्हारे लिए जो कर रहा है वो खुद का हित स्वार्थ छोड़ के उसको सारे स्टेट के बारे में देखना पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं पॉलिटिक्स के अंदर आप जानते हो किस तरह की बातें भी होती है, कई तरह के हमें उदाहरण सुनने पड़ते हैं, नाराजगी में झेलनी पड़ती लोगों की। अब 2-2 मिनट बैठ जाओ मिले नहीं सरकार सुनो कोई करने निकल जाओ, रुक जाओ तो 5 मिनट कौन सी अभी सारा दूध पैसों का निकल गया होगा क्या अभी कोई बाकी नहीं था। तो ऐसे एक हाथी जाओ दुकान जाओ, बाकी हम आराम जाओ बाकी। तो मेरे को बुलाना तो ऐसे ही है, तो 12 बजे तो रात के 12 बजे या फिर लाइव वीडियो करवा लिया हो गया। थोड़ा सा अपने क्या एक आदमी उठ के चलता है ना तो 50 रुपये पीछे जाते हैं, पता नहीं उनको कहाँ जा रहे हैं। ये तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो समझदार बनना भाई, तब सरकार है कोई सरकार थोड़ी बना देते, बड़ी तो नहीं 70 साल बना गया आपका आदमी CM बनेगा भी नहीं। अभी समझदार नहीं बनोगे तो ठेठ नजदीक जाके बिखर जाओ। ताकत बनो, समझदार बनो, भूखे रहो और 7 लोगों को खाना खिलाओ। अरे पहले रोजे में बड़े खाते हो भूखा मरता तो नहीं बनेगा, ऐसे बनती है सरकार, बढ़ गई ऐसे नहीं बनता। और हमारे समाज में जो दलाल घटिया लोग हैं 15-20% जगह पार्टी की चाटुकारिता करें। मुझे कोई कह रहा था कि आपका प्रोग्राम है साहब, कुछ लोग ये कह रहे थे कि तुमने प्रोग्राम करा दो मंत्री जी, मैंने कहा मंत्री जी की बैंड बजा दूंगा तो मेरे किसी आदमी के सामने देगा। इस समाज का कोई व्यक्ति अगर समाज का गद्दार बनने की कोशिश करेगा और मेरे उसका डायरी में नाम लिख लो और मेरा 1 मिनट भी अच्छा आ गया, उस 7 पीढ़ी में नाम नहीं लेगा, ये भी मैं कहना कोई कानूनी इलाज भी कर देंगे और प्राइवेट वाला भी कर देंगे। रामलाल जी जाना है। अरे हमारे समाज के लोग ठीक है, मैंने क्या कहा आप टाइम पास करो, कांग्रेस में करो, BJP के अंदर करो, लेकिन तुम अगर इस कौम को कमजोर करने का प्रयास करोगे, मंत्रियों की चप्पल उठाने के चक्कर में अगर ये कहोगे ये प्रोग्राम कौन करा रहा कौन नहीं करा रहा, मैं करा रहा हूँ प्रोग्राम, तो मैं क्या भजनलाल और मोदी के दिन मेरे को रोक ले घूम रहा हूँ ना देश के अंदर तुम्हारी छाती में। मेरे बच्चों को अगर टेलीफोन करके डराने का प्रयास किया, 48 घंटे बाद परिणाम के लिए रेडी रहना। 48 घंटे बाद क्या होगा इसमें तैयार रहना भाई, जो भी दिमाग से कचरा निकाल देना। पहले मेरा इतिहास निकाले, ठीक है, हनुमान जी क्या थे, कहाँ से आए हैं। कई लोग तो पैदा हुए ना, उससे पहले तो मैं राजस्थान में लड़ रहा था, मैं तो वहां से लड़ते लड़ते ही आया हूँ भाई, लड़ता था जयपुर से लड़ते लड़ते इधर बेक आया हूँ। लोग तो लड़ते लड़ते आगे गए थे। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसी थोड़ी बनी। और आज हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली और देश के अंदर जो नारे लग रहे हैं वैसे नहीं लग रहे। ये त्याग, तपस्या, वीर तेजाजी महाराज का आशीर्वाद है। बहुत से लोगों ने कोशिश की थी कि हनुमान बेनीवाल को झुका देंगे, रोक देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे। क्या मार लिया क्या? मेरे खिलाफ सोचने वाले कहाँ गए, उनका पता भी नहीं चला। वो धरती पे है या चले गए ये भी पता नहीं। आप एक बार देख के जाओ, क्योंकि लड़ाई बड़ी है। ये सारे विरोधियों को एक दिन में नहीं कुचल सकता, समय लगेगा। जिस दिन सरकार के अंदर आ गए
और थोड़ा सा समय मिल गया, सारे विरोधी आरएलपी का झंडा लेके या तो ज्वाइन करने के लिए भागेंगे या बंगाल की खाड़ी में जाके कूद जाएंगे। बचेगा नहीं। तैयार हो जाओ, अभी डरो मत। तुम्हें अगर डर लगे मुझे फोन करो, फोन नहीं उठाऊं मेरे पास आ जाओ, फिर डर खत्म हो जाएगा। मैं बैठा हूं, आप चिंता क्यों। हनुमान महाराज के नाम की तांत्रिक बात में से सारे भूत प्रेत भाग जाते हैं। लेकिन पहले तो मैं अकेला था, इंदिरा जी थी, अब दिलीप जी आ गया हमारे साथ। बताओ, दिलीप जी चौधरी जो पूर्व मंत्री सरकार के, बड़ा नाम है। और दिलीप जी अभी ये कह रहे हैं कि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने जो शोषण किया राजस्थान के अंदर, जिस तरह प्रत्येक समाज को धोखा दिया बारी बारी, और कितना बड़ा धोखा देखो। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हम तमाम मगरमच्छों को पकड़ लेंगे, जिन्होंने पेपर लीक किया। कब पकड़ लोगे? 2.25 साल निकल गए, 6 महीने पंचायत चुनाव के 3 और 4 साल बाद पकड़ेंगे थोड़ी। तो छुड़ाने का काम होगा। वोट चाहिए ना, वोट तो हर आदमी के पास होता है। अपराधी के पास वोट, गुंडे के पास, पेपर चोर के पास वोट, बदरी माफिया के पास वोट, मवाली के पास वोट। वोट तो ये कोई वोट उनके कट जाए, वह वोट में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो 4 साल बाद सरकार फिर कुछ नहीं कर पाती। भाई सरकार की जवानी रहती है 2.5 साल, और भजनलाल जी की जवानी आई नहीं राजस्थान में। कहाँ आई बताओ? तो पहले दिन से देख रहा हूँ कितनी ज्यादा इनकी जबान फिसलती है। बोलना कुछ होता है, बोल कुछ देते हैं। आजकल तो ये और कहते हैं कि मैंने कब गलत बोला, उस बात को दोहराते हैं। विधानसभा के अंदर सही मैं कुछ देख रहा था इनके वीडियो। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। और दिल्ली के अंदर ये बात चलती है कि राजस्थान में ऐसे लोगों का आत्म सत्ता चली गई, मजाक बन गया राजस्थान का, और ऐसे नौसिखी अफसर लग गए। सारे अशोक गहलोत के नजदीक लोग थे, वो भजनलाल जी के चारों तरफ लग गए। एक भी समझदार मंत्री नहीं। अब भजनलाल से चलो आगे, भजनलाल से चलो घोड़ा मलानी का मंत्री एक। अब गिरते जाओ, आपको पता लगेगा। एक नहीं, हर साथ वो कहते हैं हर साथ पर उल्लू बैठा है, वो वाली एक कहावत है ना। एक चलो जवाहर मैडम 2, आ जाओ कन्हैया लाल 3। उसको पता, वो कह रहा है आपने आखिरी बार है, जितो करना कर लो, कर तो लो। गलती से मैं आ गया फिर कहाँ जाओगे? तो बड़ी जगह नहीं, बड़ी जगह में कहीं। अब इससे आ गया जो आप, ये आपका घोड़ा मलानी मैडम, कन्हैया लाल, फिर शिक्षा मंत्री का बयान, फिर आपका भाई जैतरन वाला, इसे और देख लो। एक ही देख लो। कोई पप्पू है, कोई गप्पू है, कोई कैसा ही है, कोई वैसा ही है। क्या हो गया? कहा उधर कांग्रेस की तरफ जाओ, 4 गुट में बची कांग्रेस। गलती से चले गए किसी के पास, फोटो भेज देंगे, अरे अरे ये दूसरे तक चला गया। कांग्रेस ए, कांग्रेस बी, कांग्रेस सी और कांग्रेस डी। 4 गुट कांग्रेस है। कांग्रेस बची नहीं, 4 गुट हो गए। और वैसे भी कांग्रेस का कांग्रेस इंदिरा, कांग्रेस अर्श, कांग्रेस की हिस्ट्री है। कांग्रेस टूटी है कई बार, और भारतीय जनता पार्टी भी अब टूटेगी। वैसे मैं भी टूट गया था, आपको जाने चुनौती देके पार्टी खड़ी करी। बाकी बीजेपी जो भी नेता गए वो वापस घुस गए बीजेपी में। लेकिन एक हनुमान बेनीवाल ने जिसने कहा मैं जिस घर से चला गया उस घर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगा, मैं अलग मेरी छोटी कुटिया बनाऊंगा। ये कुटिया बना के लड़ रहा हूँ राजस्थान में। और ये पौधा जो आपने लगाया, इससे वट कौन बनाएगा? आप बनाओगे। वोट 10-10 लाख तो दोनों बार आपने दिए मुझे, तो कोई दो राय नहीं, इसे काम नहीं बनता। लोग मुझे कहते हैं साहब थोड़ा ऐसे करें वैसे करें। करना तो मैं भी चाहता हूँ, पैसा लगता है। पैसा कोई माफिया को थोड़ी लूंगा, तो सुबह तक बाजार में आ जाऊंगा। मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं, पुरानी 2015 मॉडल देखी क्या आपने? इसलिए हर बार मैं दूसरों गाड़ी में बैठता हूँ। कभी नंबर कोई सा आता है, कोई सा आता है। तो कई लड़के पूछते हैं साहब गाड़ी बुलेट प्रूफ करा लो, ये करा लो, वो करा लो, पिछले करा लो। जो होना हो तो एक दिन होना है, और आसानी से कुछ भी नहीं होगा। कोई बम गोले फेंकेगा ना मेरे ऊपर तब हो सकता है, बाकी छोटा मोटा कोई अगर बिखर जाएगा तो वैसे रहता है ना, सामान साथ ही सारा। तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं। अकेला व्यक्ति लड़ रहा हूँ, और इस राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति की अगर आपका मान सम्मान बढ़ाया, प्रत्येक व्यक्ति को नेताओं के करीब बैठना सिखाया, और प्रत्येक व्यक्ति की पूछ कराई, और थानेदार, तहसीलदार, कलेक्टर, एसपी, आईजी, कमिश्नरों को सड़कों पर कोई लाने की आदत डाली, तो नागौर के सांसद ने राजस्थान की व्यवस्था को बदला। नागौर में जहाँ से राजस्थान की राजनीति चलती,
हमारे नागौर के अंदर जो नेता थे कलेक्टर ऐसे रोज बड़े पर्ची देकर बैठते 8 बजे विधायक होना। मैं गया 3 MLA बैठे हुए थे, मेरे तक MLA थे उस समय मेरे साथ, एक आपका था डेगाना और कुछ और थे। तो मैंने कहा बाहर क्यों बैठे हो, बोलो कलेक्टर था। मैंने कहा आपके बाहर नहीं, चलो मेरे साथ अंदर गए। तो कलेक्टर ने मैंने तेरी हिम्मत कैसे पर्ची दिलाई, बोला गलती चूक हो गई। मैंने कहा MLA कलेक्टर से बड़े होते हैं, इसलिए मैं लाल बत्ती लगा घूमता, देखा तो हमने मुझे वो इसलिए घूमता था, मेरे अंदर दम था। मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी अगर बत्ती लगाएगा मैं भी लगाऊंगा। दिल्ली जी मुझे कहते थे कि अच्छा का बत्तियां लगाई सकते हैं। मैं कहता भाई मैं तो माटा ही लगा घूम रही हूँ। तो अच्छा था मैं लाल बत्ती लगाता है, ठीक रहे मामला, तो ठीक ही रखा। और जब देश में सबकी बत्तियां उतर गई तो मैं विधानसभा के अंदर गया, पत्रकारों का अब आप क्या करोगे, अब तो मैं उतार के गाड़ी में बैठ रहा हूँ और कुछ चुनौती चैलेंज हो गया वापिस लगा दूंगा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा चालान हो जाएगा। अगर कोई कह दे कि लगा ही नहीं सकता, जीत हो जाएगी। अगर लोगों के सम्मान के लिए करें, बाद में कानून नहीं तोड़ना चाहता। मैं चाहता हूँ कलेक्टर चीफ सेक्रेटरी अगर लाल बत्ती लगा सकता है तो विधायक प्रोटोकॉल में चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है, वो भी बत्ती लगा सकता है। यही तो मैं आप लोगों को मजबूत कर रहा था। मेरा क्या मकसद था लाल बत्ती का, तो लगा दूसरा काम थोड़ी करता था लाल बत्ती का, लेकिन लोगों को जगा रखा। आज भी दिल्ली के अंदर बैठा हूं, पूरे देश के नौजवान एक ही बात कहते हैं कि काश हनुमान बेनीवाल जैसे 10 सांसद ईमानदार सांसद अगर पार्लियामेंट में हो जाए और अपने हिसाब से बात करें तो मजा आ रही सरकारों की। इस तरह किसानों को जवानों का अत्याचार हो जाए। भाइयों किसान बिल ले आए, किसान बिलों में हमने साधन दी, वापिस हुआ। अग्निवीर लेके आए, सेना को ठेके में देते, क्यों दे दिया? क्योंकि हमसे जलन है सरकार कि इनको कैसे नीचा दिखाया। पहलवान बेटियों का मामला, क्या देश में शासन नहीं आपका? हरियाणा की पहलवान बेटी या मेरे सामने चुनाव लड़े वो भी हरियाणा भी आए, जाके गए थे नहीं आंदोलन करने के लिए। एक हनुमान बेनीवाल प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समाज को और पीड़ित को न्याय करना देश के किसी भी कोने के अंदर जाता है। अगर गुजरात में हमारे समाज का कोई बेटा प्रताड़ित पीड़ित है और सामने वाला कितना ही बड़ा ताकतवर दादा है, मुझे पता लगना चाहिए, तुरंत उस दादा को ठीक कर दो 10 मिनट के अंदर। यही काम कर रहा हूं लगातार। अब समय आ गया 28 के अंदर हमें कुछ करना होगा। अगर हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं तो सारी जातियों को मिलकर इस राजस्थान को बदलना होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं तो कोई पेपर आउट होगा और न कोई माँ बहन बेटी अबला पे अत्याचार होगा राजस्थान के अंदर, न किसी का बच्चा गुम होगा और न ये जिस तरह भागदौड़ हो रही है, आम आदमी जी नहीं पा रहा है और जिस तरह का अपराध बढ़ रहे हैं, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, गरीब को कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हमारे सपनों का राजस्थान हो, कर्ज मुक्त किसान हो, सशक्त लोकायोग, मुझे जसनगर के अंदर कह रहे थे कि 4 किलोमीटर टोल है, वहां भी टोल देना पड़ रहा है। वैसे देते तो नहीं है टोल, हमारे लोग हल्के नाम से टोल में कोई भाग जाते हैं बेचारे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा मैंने आप चिंता नहीं करें, स्टेट हाईवे टोल फ्री पहले भी कराए, स्टेट हाईवे टोल फ्री कराएंगे। और कोशिश ये कर रहा हूं कि देश के सबसे बड़ी जो मंत्री है रोड ट्रांसपोर्ट का, उनको मैं रोज कहता हूं कि कुछ ऐसा तो करो। सारी पॉलिसी उनके हाथ में नहीं है, लेकिन मैं उनको मना रहा हूं कि हाईवे पे भी 20 किलोमीटर तक अगर टोल आसपास के गांव के माफ हो जाए तो भी बहुत बड़ी NH के अंदर हो जाएगी और स्टेट हाईवे पूरी तरीके से टोल मुक्त कर दिया जाए, टोल नहीं लगे लोगों का। ये लड़ाई हमने पहले भी लड़ी थी, फ्री बिजली की, सशक्त होकर। अभी आपने माइनिंग बेल्ट में रिया के अंदर देखा होगा किस तरह का नंगा राज हुआ, गुंडागर्दी हुई, ठीक कर दिया गुंडागर्दी करने वालों को। आपको पता ना पेनल्टी निकल के लीगल लिस्ट हो रही है, लीगल लिस्ट हो जाएगी। मुझे तो दुख इस बात का, कोई लेना बंद नहीं करते लीगल, मुझे ऐसा डर क्या हमारे साथ। मैंने वहां 2-3 सड़कें तोड़वा रहा हूँ, पुल वापिस तोड़वा रहा हूँ, तो ठेकेदार कह रहे नागौर में कॉपी नहीं डालेंगे, हनुमान जी जब तक है। मैं तो अभी हूँ 50 साल तो बिगड़ेगा थोड़े मेरा कुछ नहीं, हो जाएगा फिर किस चीज की। जब तक मैं हूं तब तक कॉपी नहीं डालेगा। और अगर भ्रष्टाचार करेगा 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी पूरा भ्रष्टाचार उसका निकालूंगा, सड़क को खोदवाऊंगा, उसका हार्ट अटैक हो या वो मरे, मेरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जनता की आवाज बन के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा, चाहे मेरा कितना ही नुकसान होगा। जब क्या नुकसान होगा, नुकसान हो गया 25 साल के अंदर, और नुकसान होते होते 6 बार जीत गया, 7 बार, छोटा भाई भी जीत गया और इतना बड़ा नाम हो गया देश के अंदर। नाम के लिए लोग तरसते हैं,
आप कितना प्यार करते हो अपने आप छात्रों से, कैसे रैलियां करते हो। बीकानेर की जो रैली हुई मेरी 29 अक्टूबर की, 2-3 लाख लोग अपने छात्रों से आए और 3 दिन के आह्वान पे आए और कहा राजस्थान को बचाना है। आज जेतन ने छोटा सा ट्वीट किया, हजारों लोग निकल पड़े मेरे साथ जेतन। कितना प्यार आप लोग मुझे करते हो। और ये आप नहीं करते हैं, ये राजस्थान का सर्व समाज, राजस्थान का नौजवान, मुस्लिम, दलित, शोषित ये बात कहता है कि एक बार हनुमान जी को और उनकी पार्टी को राजस्थान में मौका देना चाहिए ताकि गुंडे बदमाशों का इलाज हो जाए। और ये बात अगर चल गई राजस्थान में और आप नौजवानों इस बात को चला दिया तो निश्चित रूप से आरएलपी की इतनी सीटें आएगी जिसका अंदाज भी देश के अंदर किसी पार्टी को नहीं होगा। भाइयों तीसरे मोर्चे बनेंगे, लोगों की आदत नहीं, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, माइंड सेट है लोगों का। अब लोग निकल रहे इस बात से बाहर और हमारे पास जवान की सबसे बड़ी ताकत है। जवान जिधर चलता उधर जमाना चलता। इस देश के अंदर जो भी क्रांति हुई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेके तात्या टोपे, मंगल पांडे, भगत सिंह जी, तमाम जो लोग थे उनकी उम्र क्या थे, 23, 25, 28, 30 उन नौजवानों ने सकरात किया। किसी ने अंग्रेजों को गोली मारी, किसी ने असेंबली में बम फेंके, कोई किस तरह चला, कोई तलवार से लड़ा, कोई तोप के सामने आया, हिम्मत नहीं आ रही। उसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज भारत छोड़ के भाग गए। आंदोलन करने वाले कौन थे? नौजवान थे। आज राजस्थान के अंदर नौजवान की कोई जाति नहीं होती। हनुमान बेनीवाल नौजवानों की राजनीति करता है, किसान की करता है। अगर किसान और नौजवान मिल जाए, उसमें दलित अल्पसंख्यक साथ आ जाए तो 125 से ज्यादा सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर जीतेगी। थोड़ी हिम्मत रखो, तमाम लोग एक ही बात पर मंथन करो कि हमें इस प्रदेश को बचाना है। विधानसभा चल रही है, मिलाजुली का खेल देखिए। 5 साल ये लोग भ्रष्टाचार करेंगे और 5 साल का पट्टा उन लोगों को भ्रष्टाचार का है। 80 से लेके तो 25 का दौर आया। 45 साल में भारतीय जनता पार्टी की 5-6 बार सरकार रही और 52 से लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी राजस्थान में राज कर रही थी। भाइयों, ये राजस्थान सुधरा क्या? ये तो अरावली को बेच रहे थे। हमारे जैसे नौजवान खड़े हैं देश के अंदर जिन्होंने कहा कि अरावली की तरफ देख भी दिया, दिल्ली को घेर लेंगे और तुम्हें घरों में बंद कर देंगे। तब अरावली बची आपकी। हर चीज के लिए लड़ना पड़ रहा है। कैसे कैसे आदेश जारी हो रहे हैं, कैसा कैसा काम हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा है और लोग अपने वादे से मुकर रहे हैं। पार्टियां दिन में कुछ कहती है, रात में कुछ कहती है और जितने भी मंत्री बन के जा रहे हैं वो अपने 7 पीढ़ी का माल घर पे कमा रहे हैं कि भाई अपना तो मौका लगा है, मौका बार बार नहीं आएगा। तुम्हें मेरा भी बता दूं, मेरा मौका तो 2003 में भी लगा हुआ था। मैं 3 में वसुंधरा की गोदी में बैठ जाता, जितने हमारे समाज के लोग बैठे थे, तो मैं आराम से मंत्री और फिर आता गहलोत के पास, फिर मंत्री, फिर आता वसुंधरा, फिर मंत्री, फिर मंत्री और दिल्ली में मोदी अमित शाह को नहीं छोड़ता तो वहां मंत्री, तो 7 बार मंत्री आ जाता। फिर एकदम चाहता देखिए भाइयों अच्छा काम करना और 10,000 करोड़ रुपए कमाया था पीछे, तो कौन को जांच कौन करता है? ऐसे ही चलता है तो देश तो ऐसे ही चल रहा है। कैसे जांच करें बताओ मुझे। और राजस्थान में मेरी सरकार 48 घंटे के अंदर बता दूंगा, चाहे कितना ही पहले रिटायर हुआ अधिकारी है 50 साल पहले, माल लेके कहा गया संपत्ति सीज, बच्चे गिरफ्तार, निकालो माल छुपा के बैठो। इसलिए मजबूत सरकार चाहिए। कौन सा नेता पैसा कर रहा है, डालो उसके परिवार को लाके जूते मारो और सड़क पर पैदल घूमो, अपना पैसा देने का सारा खर्चा है ही नहीं माता, कहां से लाऊंगा? बड़ी मुश्किल से एक आदमी मिला है राजस्थान में और वो भी इस जाति में पैदा हुआ। कम से कम आपको तो घरों में महसूस करना चाहिए हनुमान बेनीवाल हमारी जाति के अंदर पैदा हुआ है, तो पूरे देश के अंदर किसान कौन के लिए साबित दे रहा है, इस देश का मान और सम्मान दे रहा है। प्रदेश की छोड़ो, अगर प्रदेश में तुम मेरे 10 MLA भी बना देते मजाल थी क्या? आज आपको जिस तरह जेठानी के अंदर आपका मूंग नहीं खरीदा जा रहा है, जेठानी में मुआवजे के लिए आप लोग लाइन में खड़े हो, दिलीप जी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसमें फसल बीमा के अंदर जिस तरह कंपनियां भ्रष्टाचार कर रही है, हाथ में तो पड़ी ये सारी बातें। अपन और जोड़ो लोगों को, आज हमारी भी आबादी जोड़े 25-30 हजार वोट, 30 को और जोड़ लो, उन्हें 60,000 अपने आप काम करते जाओ, काम करते जाओ तो लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। लोग थोड़े बहुत गालियां भी देते हैं, मेरे साथ जुड़े नहीं जुड़े लोग, जब काम कर रहा हूँ जुड़े हुए। एक हमारे MP बोला, मेरे पास आया, मैं आपका बहुत विरोध करता था,
लेकिन मैं आपका अब आज के बाद विरोध नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों कि हमारे अभी भीड़ ही नहीं होती, हमारी सारी भीड़ आप लेके। मैंने कहा मैं कैसे लेके कि हम तो वहाँ मच्छर मारते बैठे बैठे 2 आदमी मिलने नहीं आते। तो मैंने कहा मेरे खूब आते भेजू, बोले आप जो भेजोगे हमारे पास नहीं है, वो तो आपसे ही राजी होता। बात वो सही कह रहा है, जाते नहीं आप इस आदमी करा, मैं तो छोटा काम तो खुद ही करा लूंगा, क्या उनके पास जाऊंगा। लेकिन वक्त पे हमें इन बातों को याद रखना। वक्त चला जाता है, फिर 5 साल आता है, पंचायत राज चुनाव लड़ना है हमारे को, नहीं लड़ना बताओ। तो अब एक आध प्रधान बना दोगे, 2 जेतन कितने बनेंगे? 3 ही बनाओ। दिलीप जी का तो पूरा जेतन कब्जे में रहा था लंबे समय, ये अपना घुमाते हुए सारे गणित। तो दिलीप जी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ है, आपको पता है ना। पॉलिटिक्स की एक चीज कम वोटों में यहाँ रहते लगातार संघर्ष 6-6 साल चुनाव लड़ लिए। चुनाव जीतने से कुछ नहीं होता, चुनाव लड़के और मैदान में रहता देना। आज मेरे परिवार ने 16 चुनाव लड़े, 9 जीत गए, हार गए तो क्या लड़ गए कम से कम आप, और लड़े आपके लिए। वक्त में जब भोजपुरी कोई सुनने वाले चलो हटो हम हमारे लोगों को सत्ता के अंदर नहीं आ पाए, वो तो सत्ता में बैठे उनको देख कर ऐसा लग रहा है कि सत्ता में नहीं आ पाए तो ठीक है, अगर आ जाते तो जैसे आप पर अविनाश की हालत हुई है, ये हमारी हालत होती। अविनाश सुने, अविनाश जेतान में हो सकता है डिवाइस में एसडीएम लगा सकता हूँ, थानेदार लगा लेती, लेकिन पाली में थोड़ी चलती है। कलेक्टर कोई नहीं लगाया, लगा नहीं सकता। बीजेपी में पता ही नहीं किसी तरह, और कांग्रेस में पता नहीं होते थे कांग्रेस के एमएलए मंत्री। मेरा कोई अशोक गहलोत गठबंधन नहीं था, लेकिन लोग कहते थे अरे कांग्रेस वाला 40 को हनुमान जी मेहरदार खेल से भी सड़का बढ़ा लिया। वो इसलिए बढ़ रही थी कि कांग्रेस को उम्मीद होगी कि हनुमान जी अगर ताकतवर होगा तो उससे काम मुझसे गठबंधन कर ले आगे, तो हमारी सरकार इसलिए उनको कुछ काम करो। मैंने गठबंधन किया नहीं, कांग्रेस नहीं, कल कांग्रेस सत्ता से बाहर होगी, मैं हो गया, मैं तो बाहर ही सब पहले कौन सा अंदर था, लेकिन कांग्रेस में ले पड़ा मैं। लेकिन भजनलाल का अवतार हुआ, ये मुझे दुख कि मैंने वसुंधरा को 7 समुद्र पार भेजा, और जिस तरह समुद्र मंथन के अंदर विष निकला, ये राजस्थान में भजनलाल का अवतार हुआ। इससे मैं कुछ नहीं भाई। वसुंधरा जब गई, कोई ढंग का आदमी आ जाता ना, तब तो हम भी सोचते। अब भजनलाल जी को होशियार होने में लगेंगे 15 साल कितने, 15 में तो उम्र कितनी आगे बढ़ जाएगी सबकी। अभी 2.25 साल में अभी तक वो बोलना ही नहीं सीखे, कागज लिख के देता है, उसमें गलत बोल देते हैं। मोदी जी को श्रद्धांजलि दे दी, इससे बड़ा क्या होगा? प्रधानमंत्री जी को श्रद्धांजलि देने की हिम्मत अगर देश में किसी मुख्यमंत्री में है, भजनलाल के अंदर हिम्मत है क्या कि मोदी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मोदी जी सुन रहे, अब सोचे यार इसका क्या करूं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अगर मैं हटा दूं तो बनाऊं कुछ, 25 लोग इंतजार कर रहे हैं, 25 खड़ा करेंगे, पार्टी तोड़ देंगे। ये तो गले की हड्डी बन गई मेरे। अब मैं तो इसको हटा सकता, और मेरे को तो फिर बंद कमरे में बैठ के 5-7 लोग हंस लेते हैं, अरे भाई हमारे भजनलाल जी तो ऐसे ही है, हा 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 ये करते हैं। और क्या भाई बात बिगड़ जाए, आप लोग आई क्या जब गड़बड़ होगी, आता हूँ गड़बड़ कर ली, करे कौन करे, तो बात तो आता हूँ गड़बड़ कर ली, हाथ में चीज तो गलत काम हो, काम तो गलत हो गया, लेकिन काम तो गलत मैंने किया। अगर मैं वसुंधरा को नहीं भगाता और समुद्र मंथन नहीं करता तो भजनलाल का अवतार नहीं होता। अवतार तो जब भी हो ना, जब मैडम को सड़कों पर संघर्ष करके सारी दुश्मनियां मैंने ली, और मजा भजनलाल ले लिया, नहीं लिया मजा मैं भी ले लेता, मंत्रियों का कैबिनेट मंत्री बन जाता, लेकिन मैं नहीं आ रहा हूँ तो मेरी जगह कोई दूसरे जा रहे, वो कह रहे हम हनुमान जी से मुकाबला करेंगे। मुकाबला चाहे मत कर पाओ, सारे 50, 100, 200, 500 इकट्ठे होते हैं, मुकाबला नहीं करें, लेकिन उस बात के 4 थानेदार लगा लेते हैं, एक डिप्टी लगा लेते हैं, एक अमर तहसीलदार लगा लेते हैं, और शाम को दारू की पार्टी कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं कमरे में, हमने हनुमान जी का ही कर दिया। हनुमान जी का तुमने क्या कर दिया? हनुमान जी देश में बढ़ रहे, आगे घटे थोड़ी, तो आगे जाते ही जा रहे हैं। हनुमान जी का नाम ही इतना बड़ा, हनुमान नाम को कोई मिटा थोड़ी पाया आज। मेरा नाम है हनुमान, मेरे पिताजी सोच समझ के रखा होगा ना कि सबके काम आएगा, सेवा करने के। नाम अगर मेरा दूसरा होता तो हो सकता है मेरे दिक्कत आ सकती थी। हाँ, मेरा राम तो मिला नहीं, ये सही बात है, तो मैं इसलिए राम आप नहीं मानता हूँ, तो मैं आपकी सेवा में कर रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे दिलीप जी को बहुत चीजों का जबरदस्त अनुभव है, इनसे मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, इनको बात का पता जल्दी लगता है। और अब की बात दिलीप जी कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर लोगों का मन यह है कि कांग्रेस बीजेपी को घर बिठाएंगे और नए राजस्थान का निर्माण करेंगे,
और तीसरी ताकत को खरीद करें। इतना आप कह सकते हो कि उदयपुर बांसवाड़ा उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा आदिवासी इलाके हैं। आदिवासी इलाकों के अंदर हेलो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आदिवासी इलाकों में जो हमारी नई पार्टी बनी है, हमारे छोटे भाई गुरु राजकुमार वो काम कर रहे हैं, वो इन दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंक देंगे करीब 20-25 सीटों को। अपने वोट वहीं तो कम अपने वोट वहीं तो कम बाकी हर जगह वोट है। अगर मुस्लिम ऐसे लोग तय कर लें, क्योंकि जहां भी तीसरे मोर्चे देश के अंदर बने तो चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे तो यादव मुस्लिम एसी अजगर का नारा दिया उन्होंने, तमाम जातियां उनके साथ थी, देवीलाल जी के साथ थी, वीपी सिंह जी कांग्रेस को तोड़ के अलग बने थे। देखिए कुछ जातियों को हमें साथ लेना है और जातियां साथ इसलिए आएगी कि उन जातियों के नेता भी मंच में हमें साथ में देखने को मिलेंगे। अब पंचायत चुनाव के अंदर आप देखोगे पूरी ताकत आप लगाओगे। पंचायत चुनाव अगर आपने ताकत लगा दी और अच्छा वोट आपने पंचायत चुनाव में ले लिया तो 28 के रण में आपको आसानी होगी रण जीतने के लिए कि भाई पंचायत चुनाव के अंदर आंधी चली है और 28 में सुनामी चलेगी। और सबसे ज्यादा नौजवान किस पार्टी के अंदर है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर। नौजवान की कोई जाति नहीं होती, नौजवान युवा क्या जाति? युवा की कोई जाति थोड़ी, युवा जो 18 साल के बाद है युवा, तो युवा की कोई जाति नहीं है। किसान की कोई जाति नहीं, जो खेती करता हो किसान है। लोगों ने बांट दिया इस बात को, जब जरूरत होती लड़ने की तो हमें आगे बढ़ जाते हैं और वोट की बात आती है दूसरे किसान ग्रुप को 50 लोग आगे बैठ जाते हैं। ये भी हमें समझना होगा और किसान जाति को सोचना होगा। जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी थी, जब प्रदेश के किसानों को आवश्यकता पड़ी थी, जब अपराध सर चढ़ के बोल रहा था इस प्रदेश के अंदर, तब कौन लड़ रहा था? जब किसी बहन बेटी अबला की इज्जत बचाने की बात आई, जब राजस्थान के अंदर आम आदमी को सत्ता में भागीदारी दिलाने की बात आई, सारी जातियों को साथ जोड़ के नए राजस्थान के निर्माण की बात आई, किस व्यक्ति ने 25 साल प्रदेश की सेवा करी? वो किस जाति का था? वो जाति रह के काम नहीं करता, वो सारी जातियों को साथ लेके नए राजस्थान के निर्माण की बात करता है। जिसके घर के दरवाजे 36 कौम के लिए खुले, जिसके घर पे लोग अगर रोते आते हैं वो हंसते हैं, उस घर से जाते हैं, बड़े से बड़े काम गरीब लोगों को किए और हर गरीब जो आया वो दुआ देके गया मुझे कि मेरे पास और तो कुछ नहीं मान ली, मैं दुआ देता हूँ कि मेरी उम्र आपको लगे और आप इसी तरह गरीबों की सेवा करते रहो। दुआएं मेरे पास बहुत है, लेकिन दुआओं के साथ साथ वोट की भी आवश्यकता है। दुआओं से मैं जिंदा हूँ तो मुझे घूम रहा हूँ आराम से। सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा हूँ, सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर पड़ते जाता है, लेकिन मैं सिंगल इंजन का सस्ता आता ना वही मुश्किल से जुगाड़ हो पाता। अब लोग कह रहे साहब डबल इंजन का पड़ जाओ, डबल इंजन का पड़ जाए, पड़ गए तो किसी महाराष्ट्र वालों का है क्या? अरे कई पड़ गए यहाँ पे, तुम देख रहे हो ना? नहीं कई पड़ जाते हैं, कई पटको देते हैं, ठीक है, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। लेकिन दुआ और आशीर्वाद ये तो आप मान ही रहे। 25 साल में अभी तक लाठी नहीं चलवाई आपने, लाठी गोली नहीं चली, कितनी बड़ी बात बताओ। हर पार्टी आंदोलन करती है, रोज डंडे खाते हैं, रोज बोछार खाते हैं, कईयों के नमक का सेक करते हैं। मैंने देखा बहुत से नेताओं पड़े पड़े रात और फिर भी कहते साहब हमने आज तक जंग नहीं आ रही, मैंने आज तक तो नहीं पिटवाया, तो पिटवाएगा कभी? अब तो एक आध बात में पिटवा भी तो नाराज तो मत होना, एक बार पिटवाने से क्या तुम्हारा जोश आ जाएगा, पीटा सरकार का इलाज आना है, नहीं तो बोलते चले एक लड़का होना चाहिए, कभी कभार होना चाहिए, ठीक है। अब तो हमारी 50+ है तो 50+ दिन की उम्र है तो 25 साल के थोड़े हंसे का जब लाभ की लाभ पड़ेगा नहीं चाहिए, ठीक है ना। फिर ऐसा नहीं भाई 25 साल के हो गए 75 साल के बुजुर्गों को ऐसे किसी आंदोलन में पहले करें आप लोग भेद हो जाओ आप घर चले जाओ, हम संभालेंगे, जवानी संभालते हैं। तो जितना ध्यान मैंने एक एक व्यक्ति का, मेरा, आपका, सबका आपस में बिठा के बातचीत कराने का जितना ध्यान रखा कोई नेता रख नहीं सकता। नेता पर टाइम ही नहीं, नेता अपने घर परिवार और रिश्तेदारी मिल जाए बैठे,
बिजनेस कर रहे हैं आप, कोई कंपनी आई इन्वेस्टमेंट लगा लिया, कभी वहाँ लगा लिया, बच्चों को लगा दिया, दामाद को लगा दिया, भतीजी जमाई भतीजे, उसी के अंदर मुझे रहता है भाड़। एक व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ आपका अंदर उलझा रहता है, वो आपकी सेवा करता है, वो आपने पूरा समय अपना 25 साल आपको दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों का भविष्य अगर बचाना है, अपनी बेटियों का भविष्य, बेटों का आने वाला समय अगर ठीक करना है तो 28 घंटे आप तो वैसे ताकतवर हो, मेरे साथ बैठो, इंतजार करो 7 घंटे और कोशिश करो कि जेतान के साथ साथ सोच ये लगते हुए इलाके आपके ब्यावर के शेजार बैठा ब्यावर से तमाम सारी जातियां मिलकर कहो कि पहले हमें राजस्थान बचाना है और उसके बाद दूसरी बात तय करेंगे। और राजस्थान जब भी बचेगा जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और मजबूत लोग सत्ता के अंदर आएंगे, तभी राजस्थान बचेगा। आज के इस कार्यक्रम के अंदर यहाँ पे दिलीप जी का भाषण मैंने कम कराया है। मैं तो अंधेरा होगा, आप जाने लग जाओ, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी, कराई नहीं। हमें 12 बजे के 7 बजे छोड़ी के 7 बजे तो मैंने कहा आप 15 मिनट भाषण दोगे, इन्होंने शायद 16 मिनट दिया, 15 मान ली मेरी बात। और अब इनकी तरफ से सारा जो भाषण है ना मेरा, वो इनका मैं आधा 15 मिनट थोड़ा जोड़ लेना साथ में, ठीक है। मैं ज्यादा दे दिया इसको, मेरा हो गया 15 और 25 40 मिनट ऐसे नहीं चले, रुको 40 मिनट स्पीच हो गया मेरा। समय समय को आता हूँ मैं बता ही दूंगा। हमारे यहाँ के सबसे दानदाता जिन्होंने, वैसे तो सारे जो सामाजिक जो इस कार्यक्रम करने वाले लोग थे, कमेटी के साथ खड़ी की, 7 खेड़ा जाट समाज के पोतेदार भंवरलाल जी सारण, जाट हॉस्टल जेतन अध्यक्ष प्रेमाराम जी जाखड़ और सबसे बड़े दानदाता हीरालाल जी जाखड़। हमें सब खड़ा हो, दोनों जन तीनों यहाँ और दूसरा मैं कह रहा था कि जिन्होंने चाहे 1 रुपया भी दिया और 1 लाख में दिया, 5 लाख दिया, 25 लाख, उन सबका स्वागत मेरी तरफ से, सबका स्वागत। नाम में पढ़ देता सबका मेरी तरफ से सब भामाशाहों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने कोषाध्यक्ष हमारे दूधाराम जी विदाता, उपाध्यक्ष संग्राम जी पूनिया, सचिव भंवरलाल जी मुंडियाड़ा और भाई हरिराम संचालन कर रहे, छोटी बहन इंदिरा जी बाबू, दिलीप जी आप सबके लाडले, हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री प्रभातीलाल जी जाट, हमारी पार्टी के अंदर जो मजबूती से काम कर रहे हैं अभी, ये BLA 1, 2 और SIR बड़ा मामला, संपत अड़ी उप प्रधान बिलाड़ा, हमारे शहजाद खान ब्यावर से, संपत पूनिया जोधपुर से, माधाराम जी हमारे पूर्व अध्यक्ष RLP के, सुरेंद्र बेड़ अम्बेडकर से, हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता